हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे स्पीकिंग में 7+ स्कोर कर सकते हैं एंड कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, उनकी प्रेपरेशन भी होती है बट फिर भी प्रेपरेशन के बावजूद भी वो स्कोर नहीं कर पाते। सो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। आई अग्री कि हर एक स्टूडेंट नर्वस होता है, चाहे उसकी स्किल्स कितनी भी अच्छी हैं। जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, जो इंट्रो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना हर एक चीज़ को। आपने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है एंड उसका रीज़न देना है। कई बार स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं एंड उस चक्कर में या तो वो ठीक है मतलब रेलिवेंट नहीं होते या फिर उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना, जब एग्जामिनर आपसे वाई पूछता है तो 90% स्टूडेंट्स बहुत नर्वस हो जाते हैं। कई बार वो वाई तब भी पूछ लेते हैं जब आपने एक वैलिड रीज़न भी दिया हो। तो इस सिचुएशन में वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो पहले आपने आंसर बताया आप उसी में अपनी क्रिएटिविटी शो करो, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करो। एग्ज़ामिनर सिर्फ ये मेक श्योर करना चाहता है कि जो आपने पहले एक्सप्लेन करा कि आप उसको वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करके या फिर डिफरेंट जो कोई स्ट्रक्चर है उसे यूज़ करके उसको बता सकते हो, ताकि उसको ये मेक श्योर हो जाए कि आपके जो आपने जो भी एक्सप्लेन करा है वो आपने याद नहीं करा हुआ, वो नेचुरल है। तो ऐसा भी एक आधी बार हो जाता है। इस मोमेंट पे आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये क्यू कार्ड की बात होती है, मेक श्योर करो जो इसके 3 या 4 क्वेश्चंस हैं आप उनको एक्सप्लेन करो। अगर उसको एक्सप्लेन करोगे तभी आपको बैंड स्कोर मिलेगा। जो फॉलोअप्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देनी होती हैं या फिर उसको टास्क 2 की तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है कि आप एक कंक्लूजन सी निकाल दो, ठीक है, हर एक पॉइंट की, ताकि उसकी जो अच्छी एक्सप्लेनेशन है वो कंसिडर करी जाए। बस स्पीकिंग में कहाँ पे हमारे मार्क्स कम होते हैं, या तो हम नर्वस बहुत हो जाते हैं, हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, या फिर हम ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये हर एक स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है। एंड जब आप कोचिंग सेंटर में स्पीकिंग के लिए जाते हो तो आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा कि आप हर रोज़ कौन सी सेम मिस्टेक रिपीट करते हो। अगर आप फिर भी रिपीट करते हो तो वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी मिस्टेक्स है आप उनको रिपीट ना करें। एंड गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग के रिलेटेड। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। रीडिंग का पूरा कोर्स है, राइटिंग का पूरा कोर्स है एंड आप इजीली 7+ स्कोर कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।